बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मजलिस से पहले मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये किताब है सहीफ़ा कामिला, सफ़ा नंबर 413, और यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदावंद आलम ने रूहों को जिस्मों से 2000 साल कबल खलक फरमाया, और उनमें सबसे बुलंद व ज़ी शर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एमा अलैहिस्सलाम अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम हैं। तो ये थी आज की हदीस। तो चलें आज की मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो याद मनाओ, याद किसी की भी मनाने के लिए आजादी है, लेकिन जिसकी याद मनाओ उससे ये भी पूछो कि याद का तसव्वुर कायनात में दिया किसने है। हुसैन से पहले भी किसी की याद मनाई जाती है। जुलूस निकालो, रैली निकालो, जलसे करो, खुद अम मनाओ, सब मनाए। भाई इस मुल्क में सिखों का भी यौम होता है, गुरु नानक का भी यौम होता है, इंडिया से ज़ायरीन आते हैं, गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ ईसाई भी रहते हैं। अब दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस की छुट्टी यहाँ भी होती है। क्रिसमस ईसाइयों का जो त्योहार है, ईसा की विलादत है। तमाम चर्च जो सदर वगैरह में हैं, सब जगह एक आज़ादी है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं दुनिया में, जो यौम मनते हैं, यादें मनती हैं, ये हुसैन ने बताया है इसका तरीका। अगर दुनिया में हुसैन की याद ना होती तो कायनात में किसी की याद ना होती। किसी को तरीका नहीं मालूम था कि याद मनाने का तरीका क्या है, और फिर भी उस इदराक और उस फहम और उस शऊर को इंसानियत बहुत मुश्किल से पा सकेगी कि याद वही याद जिंदा रहती है जिसमें आंखें भीग जाएं, जिसमें आंख से आंसू टपक पड़े। करोड़ों आंसू टपके थे आदम से लेकर अब तक टपक रहे हैं। अगर उनका हिसाब किया जाए तो 7 समंदरों के बराबर वो आंसू हो जाएंगे, जो आदम ने बहाए, जो नूह ने बहाए, जो इब्राहिम ने बहाए, जो याकूब ने बहाए। लेकिन आंसू बह रहे थे, ये नहीं पता कि वो आंसू गए कहां, जमीन में जज्ब हुए या फजाओं में बिखर गए या फना हो गए। हुसैन के बहाए आंसू फना नहीं होते। जो आंसू हुसैन पर गिर रहे उसकी एक कीमत है, कीमत मुकर्रर है, कीमत मुकर्रर कर दी गई है। हदीसों में बता दिया गया है क्या है ये आंसू, क्या अजमत है इन आंसुओं की। और मुस्तकबिल का पता तो सिर्फ कुरान देता है, मुस्तकबिल का पता पैगंबर देते हैं, मुस्तकबिल का पता हदीसें देती हैं। और जब वो वक्त गुजर जाता है और वाकया हो जाता है, लोग कहते हैं हाँ सच कहा था पैगंबर ने। तो 1400 साल में क्या क्या सच हो चुका पैगंबर का बताया हुआ, तो अभी जो बाकी है वो भी तो सच है। हाँ, दातागंज बख्श ने अपनी किताब में वाकया लिखा और रसूल अल्लाह की ज़बानी लिखा कि महशर में एक गुनाहगार आएगा और उसका नामा अमाल गुनाहों से स्याह होगा, लेकिन उसके हाथ पे एक मोती चमक रहा होगा, जो उसको फरिश्तों ने यह कह के दिया होगा, ये तेरी अमानत है, ये तेरी अमानत है। और फिर वो पूछेगा इसकी कीमत, फरिश्ते कहेंगे इसकी कीमत अंबिया से लो जाके। और फिर वो आदम के पास जाएगा, मेरा नामा अमाल गुनाहों से स्याह है, लेकिन अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने मुझे ये मोती दिया है, मुझे इसकी कीमत चाहिए।
आदम कहेंगे मेरे पास इसकी कीमत अदा करने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो नूह के पास जाएगा, फिर इब्राहिम के पास, फिर मूसा के पास, फिर ईसा के पास, और हर पैगंबर कहेगा जाओ आखिरी पैगंबर के पास जाओ, वही इसकी कीमत दे सकते हैं। और जब वो पैगंबर आखिर के पास आएगा वो मोती लेकर, तो वो कहेगा इसकी कीमत सिर्फ मेरी बेटी फातिमा दे सकती है, इसलिए कि तेरे पास जो अमानत है ये मेरे नवासे हुसैन की याद में तेरा बहाया हुआ आंसू है। आंसू, आंसू की कीमत बढ़ा दी हुसैन। हमारा मौजू है हुसैन और असहाब हुसैन। हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुसलसल जो अशरा टीवी पे आ रहा है उसका मौजू मार्फत इलाही है। हम इब्तिदा में उस पर भी बात करेंगे। मार्फत इलाही, ये सब मार्फत इलाही है। ये अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत डायरेक्ट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब तक कोई बीच में ना हो, अल्लाह किसी की मोहब्बत को लेता ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने यह कह दिया कि हम नियत को परखते हैं, अमल नहीं देख रहे होते, हम नियत देखते हैं। और क्या तुम्हें पता नहीं, मुझसे मोहब्बत की नियत का नाम है हुसैन। नियत का नाम है हुसैन। कायनात में दीन के लिए जितनी भी नियतें हो रही हैं, मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकत कुर्बतन इल्लाह, यही तो है नियत। शर्त लगा दी बेअली नमाज नहीं है, नियत अली है। अब वो चाहे रोजा हो या ज़कात हो या हज हो या खुम्स हो या जिहाद हो या ज़कात हो, हर चीज की एक नियत है, और नियत आले मोहम्मद है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा ये हमारा इरादा है। आपका इरादा क्या है? अल्लाह का इरादा आले मोहम्मद है। आपका इरादा क्या है? आपका इरादा आले मोहम्मद। मोहब्बत है इरादा, इरादा मोहब्बत है, नियत मोहब्बत है। इसलिए कि नियत कोई सुनता नहीं, दिल में नियत होती है, दिल ही में मोहब्बत होती है। मोहब्बती का नाम तो नियत है। तो हमें नियत करना नहीं पड़ी, इसलिए कि माओ के रहमों में और बाप के सुल्बों में हम नियतें करके चले थे। नियत बनी हुई है, नियति तो है, कोई जगह का तायुन नहीं है कि वहीं जाके हुसैन का जिक्र करना है। जहां हम हैं वहीं जिक्र हुसैन। ये तो मार्फत की राह है कि इमाम बाड़ों के दरवाजे खुले हैं, तो मार्फत बढ़ाने के लिए हम इमाम बाड़ों का रुख करते हैं। हम अपनी जात में, अपने दिल में एक इमाम बाड़ा रखते हैं। हर अज़ादार का दिल जो है वही उसका अज़ा खाना है। जहां हुसैन रहते हैं वही इमाम। कभी ये इमाम बाड़ा बढ़ता ही नहीं, इसमें जो आलम पटके लगे हैं वो उतारे नहीं जाते। आप कहेंगे तुम्हारे दिल में कौन सा अब्बास का आलम है और कौन सा उसका फरैरा है? अरे दिल का लहू अब्बास के आलम का फरैरा। फरैरा भी कभी रुकता नहीं। ये फरैरा रुकता क्यों नहीं, क्यों लहराता है? ताकि सांप बन के सीनों पे लहराता है।
फरेरा लहराया, किसी के सांप लोटा, और हमारे दिल में लहू है जो परचम बना हुआ है। और कोई पूछे कि वो लहू जो दौड़ रहा है तुम्हारे दिल में और तमाम जिस्म में और आज़ा में जाकर तुम्हारी पूरी ममलिकत को कायम रखे हुए है, वो लहू का परचम जिसे तुमने अब्बास के नाम कर दिया है, तो ये तो बताओ कि हम कैसे देखें। तो आ जाना फिर, जब आंसू टपके तो पता चलेगा। इसलिए कि कई लाख कतरे जब तहलील होते हैं तो एक आंसू बनता है। आंसू पानी नहीं है, आंसू लहू है, आंसू लहू है। तो हर आन आंसू गिर रहा है, ये लहू है, ये लहू है। कुछ लोग जंजीर का मातम करके लहू गिरा देते हैं, लेकिन ये तो खून से ज्यादा कीमती है, जिसे आंसू कहते हैं। आंसू, आंसू की तारीफ कोई समझा नहीं, आंसू की तारीफ कोई समझा नहीं। भाई दुनिया ने ये तक एहतमाम किया जर्मनी में कि आंसुओं को शीशी में रखो, महफूज करो। कोशिश तो हुई लेकिन महफूज नहीं रख सके। ये फलसफा तो उसी वक्त समझ में आया जब ज़हरा बीबी ने कहा तुम्हारे आंसू जाया नहीं जाएंगे, हमारा रूमाल और तुम्हारे आंसू, तुम्हारे आंसू और हमारा रूमाल, और वो अमानत है हमारे पास। बीबी ने कहा वो तुम्हारी अमानत हमारे पास है, मोतियों की शक्ल में। और वो मोती यहां के मोती नहीं हैं जो समंदर से निकलते हैं, वो मोती जन्नत के मोती हैं। देखिए कुरान उठा के कहां कहां कुरान में मोतियों का जिक्र है। मैंने इन बारीक मौजूआत को कभी छोड़ा नहीं, इसलिए कि बारीकी पे नजर सबकी नहीं होती। मेरी किताब है मीर अनीस की शायरी में रंगों का इस्तेमाल, उसमें पूरा एक बाब मैंने लिखा है कि मोती क्या है और जन्नत के मोती क्या हैं, और कुरानी आयात में मोतियों का जिक्र कहां है। वो मोतियों का जिक्र नहीं है, वो तुम्हारे आंसुओं का जिक्र है। अब समझना, ये सब कुछ तो बाहर कहता हूं मैं, शऊर हो, इदराक हो, अक्ल हो, इसीलिए कुरान बार बार तकाजा करता, और मैं भी बार बार इसको दोहराता रहता हूं हमेशा, ताके लूना अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो। परवरदिगार को बार बार ये बात कहना पड़े इंसानों से अक्ल से काम लो, क्या तुमने अक्ल नहीं दी? हाँ दी है, मगर इस्तेमाल कहां करते हैं, इसलिए कहना पड़ता है अक्ल से काम लो। लोग इसे मजाक समझते हैं जब माँ बाप कहते हैं अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो। अरे इतने मुहावरे किसी और चीज के लिए भी मशहूर हैं जितने अक्ल के लिए हैं। जहां बेवकूफी का काम किया था, अक्ल के पीछे तो लट लेके फिरते हो। काम ना कर पाए और दूसरे ने कर दिया तो बाप ने कहा यूं होता है काम। अब बताओ अक्ल बड़ी के भैंस बड़ी? कहां कहां अक्ल के मुहावरे अरबी में, फारसी में, उर्दू में और दुनिया की तमाम जबानों में। क्यों? सिखाने के लिए, बताने के लिए। असली चीज है अक्ल, दिखाई नहीं देती। मशहूर इतनी है, मशहूर इतनी है, और हर एक ये दावेदार है हमारे पास है। बेवकूफ ने भी कभी ये नहीं कहा नहीं है हमारे पास, अहमक भी नहीं कहता नहीं है हमारे पास, बदअक्ल भी नहीं कहता कि नहीं है हमारे पास, बल्कि कुछ ज्यादा ही बढ़ता है, ज्यादा ही बताता है। दावे इतने बड़े बड़े, दावे इतने बड़े बड़े, और बात समझना मुश्किल। तो जबान खुली, अली ने कहा जबान खुली और बंदा पहचाना गया। तो जब जबान पे ऐसी बात आ गई, ये कैसे होता है, तो अक्ल कहां गई कि कैसे होता है? हमसे पूछ रहे हो ये क्या है और वो क्या है, अपनी अक्ल से पूछो। और हमारे जो बहुत ज्यादा अक्ल वाले हैं वो जवाब देने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, बड़ा कारनामा कर रहे हैं। अरे उससे पूछो तेरे पास अक्ल है, तूने अपनी अक्ल से क्यों नहीं पूछा?
اس لیے کہ توحید کی معرفت الہی میں پہلی شرط یہ ہے کہ نہ ہو کوئی نبی، نہ آئے کوئی پیغمبر۔ ہم نے عقل اس لیے دی ہے کہ وہ توحید کو پہچانے، عقل پہلی گواہ ہے توحید کے لیے۔